हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इरू एजुकेशन चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध सूक्तियाँ एवं नारे। अक्सर कर एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई एक नारा लिख दिया जाता है, कोई एक लाइन लिख दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है। तो मैं आज उसी से रिलेटेड लेके आई हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ये लाइन किसने लिखी है? अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। तो ये लाइन लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय हिंद किसने कहा था? तो जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने लिखा है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। फिर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? पहले ऊपर था जय जवान जय किसान, तो वो नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आराम है हराम, तो आराम है हराम का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और हे राम किसने दिया था? तो ये हे राम भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। आइए देखते हैं अगला। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र बोस ने लिखा था। इनका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। सत्ता भ्रष्ट करती है और सर्वोच्च सत्ता पूर्ण रूपेण भ्रष्ट कर देती है। क्या लाइन है? सत्ता भ्रष्ट करती है और सर्वोच्च सत्ता पूर्ण रूपेण भ्रष्ट कर देती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड एक्टन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लाइन तो आपको याद होगी। ये किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह जी ने। भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। काम अधिक और बातें कम, ये किसने कहा था? तो ये कहा था संजय गांधी जी ने। आइए देखते हैं अगला। ये लाइन दी हुए है कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना है श्रेयस्कर है। जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। ये लाइन बहुत प्रसिद्ध हुई थी और ये लाइन है गोदान, एक कहानी थी प्रेमचंद जी की, वो उसकी ये लाइन थी। तो ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है। कहीं कहीं एग्ज़ाम में इस लाइन को लिख दिया जाता है, वो पूछा जाता है कि ये किस पुस्तक से है और इसके लेखक कौन हैं? तो ये गोदान से है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। दूसरा, पेट की आग बुझाने की चिंता में आठों पहर जो व्यस्त है उसे छल का स्वरूप दिखाई नहीं देता। यानी कि पेट की आग बुझाने की चिंता में जो हर वक्त मेहनत में लगा रहता है उसे छल कपट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये किसने कहा था? ये कहा था B.S. खांडेकर ने। सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम, तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी रामतीर्थ जी ने। सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम, स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था। रात और दिन केवल पृथ्वी के लिए हैं, सूर्य में न रात है न दिन है, वो प्रकाश ही प्रकाश है। सुख दुख तृष्णा और संतोष सांसारिक लोगों के लिए है, आप तो परमानंद धन हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। ये किसकी लाइन है? ये लाइन है स्वामी रामतीर्थ जी ने। एक बार फिर मैं पढ़ देते रही हूँ। रात और दिन केवल पृथ्वी के लिए हैं, सूर्य में न रात है और न दिन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। सुख दुख तृष्णा और संतोष सांसारिक लोगों के लिए है, आप तो परमानंद धन हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। ये लाइन है स्वामी रामतीर्थ जी की। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था तुलसीदास जी ने। देश की सेवा में मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे इस पर गर्व होगा, ये कहा था
श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। देश की सेवा में मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे इस पर गर्व होगा। आइए देखते हैं अगला। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के विकास और उसको मजबूत बनाने में सहायक होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी। मातृत्व महान गौरव का पद है। संसार की सबसे बड़ी साधना तपस्या, त्याग और महान विजय है। ये किसने कहा था? ये कहा था मुंशी प्रेमचंद जी ने, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी एक लेखक थे, तो वो उन्होंने इन लाइनों को लिखा था और ये बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के लिए उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। ये मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। सेवा ही वो सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है। सेवा ही वो सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है। ये भी लाइन है मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी कहानियाँ लिखी वो कहानियाँ फेमस हुई, जो भी उपन्यास लिखे वो उपन्यास फेमस हुए, और उन्होंने जो जो लाइनें लिख दी वो निकाल के कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई कि लाइनें लिख दी गई कि ये किसने लिखा है, ये किस किताब से है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इससे आप फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, मैं बीच में बोल रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में। ये लाइनें किसकी है? ये लाइनें हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अन्याय सह लेने वाला भी अपराधी होता है। यदि अन्याय न सहा जाए तो फिर कोई किसी पर अन्यायपूर्ण व्यवहार कर ही नहीं सकेगा। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो फ्रेंड्स, ये तो ज़रूरी होता है कि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तो यहीं पे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है कि अन्याय सह लेने वाला भी अपराधी होता है। यदि अन्याय न सहा जाए तो फिर कोई किसी पर अन्यायपूर्ण व्यवहार कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे इंडियंस लोगों के साथ अन्याय करना शुरू किया था और वो सहते गए। फिर क्या हुआ? फिर हम उनके गुलाम हो गए। उसके बाद बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमको आज़ादी मिली है। आलस्य दरिद्रता का मूल है। आलस्य दरिद्रता का मूल है। ये किसमें लिखा है? ये यजुर्वेद में लिखा है। महान व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य उसकी विनम्रता है। ये किसका है लिखा हुआ है? ये रॉस्किन का है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज बस इतनी ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।